ये तमाड़ पुरानी है, लेकिन यहाँ जो लोगों की एंट्री होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ इस प्रकार के लोगों की एंट्री होती है जिसको आदमी सोच भी नहीं सकता है। मुश्किल लगता ज़रूर है कि मुझे इस जगह आना पड़ रहा है, लेकिन एक तरह का खुशी भी है कि आज हम उस जगह अपना कार्य क्षेत्र शुरू कर रहे हैं जहाँ हमारे पूज्य पिताजी ने काफ़ी संघर्ष के साथ। मेरा नाम राजकुमार मुंडा है। मैं स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा जी हमारे पिताजी थे, उनके सबसे बड़ा पुत्र हूँ मैं। शैक्षणिक बैकग्राउंड काफ़ी बढ़िया रहा है, आपने अच्छी एजुकेशन ली है, पढ़ाई आपने किया है, तो एक तरीके से बड़ा अच्छा एजुकेशन भी लिया है। तो आप एक सवाल आता है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपको ऐसा क्यों लगा कि राजनीति में भी आपको आना चाहिए, कि विकास मुंडा जो आज सिटिंग विधायक हैं, अभी राजकुमार जी मैदान में उतर रहे हैं, तो राजकुमार जी का एजेंडा क्या है? राजकुमार जी का क्या एजेंडा है, किस बेसिस पे वो जो है क्षेत्र में आना चाहते हैं? चित्र परिस्थिति है यहाँ पे कि कोई यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, जो भी यहाँ पे हैं, वो चिंतित नहीं है हमारे यहाँ के जनता के प्रति। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार एक विधायक भी होता है, क्योंकि उसको जनता इसीलिए वहाँ बैठाती है ताकि ये चीज़ों में वो प्रश्न कर सके, ये चीज़ों में रोक लगा सके कि ये जगह गलत हो रहा है, आपको ठीक करना है। लेकिन इस पे इनका कोई जवाब नहीं होता है या इनका कोई एक संतोषजनक ये नहीं होता है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। जैसे हमारे विधायक हमारे पिताजी जाने के बाद जो बने हैं, राजा पीटर जी और विकास मुंडा जी, तो कम से कम उनको जनता के बीच जाके इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे कार्यकाल में हमने क्या क्या कार्य किए हैं। और जनता को भी बात समझना चाहिए कि जो विधायक आए हैं या जो आपके पास, अगर हम भी आपके पास आएंगे हाथ जोड़ के ये वोट मांगने, तो आप भी ये चीज़ पूछिएगा कि आप काम कैसे करिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके ऊपर ही है कि आपको विश्वास समझना होगा कि आप किस पे विश्वास करें या किस पे विश्वास ना करें। ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इस पर फोकस किया जाना चाहिए और शायद अभी तक नहीं हुआ आपके पिताजी के चले जाने के बाद? देखिए, आज एक बड़ा नाटकीय ढंग है कि एक भाई के विरोध में खड़ा है। देखिए, ये नाटकीय मेरे अनुसार तो नहीं है। वो मेरे पारिवारिक रिश्तों में मेरे भाई हैं और हमेशा से मेरे भाई रहेंगे, लेकिन विचारों में हमारे बीच विचारों में मतभेद है। ये कोई पारिवारिक मतभेद नहीं है। उनके विचारों, उनके कार्यकाल, उनको जनता ने मौका दिया। हमको लगता है कि वो कार्यकाल में वो जनता को उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरह से हमारे पिताजी करते थे। हम जनता जानना चाहेंगी कि क्या राजकुमार जी उनके विश्वासों पे खरे उतर सकेंगे? देखिए, ये चीज़ तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि हम उसमें खरा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ताकत भी आपके हाथ में है कि 5 साल बाद आप उतार सकते हैं हमको। हम आपसे वोट मांगने जब आएंगे तो आप हमको तमाचा मार सकते हैं। हमसे अगर आपको लगेगा कि हम उस काबिल नहीं हैं, तो आपके हाथ में जो वोट का ताकत है, आप उससे उतार के किसी और के सहरे में भी सजा सकते हैं। लेकिन आपको ये मौका हम नहीं देंगे। अगर एक बार आपने हमको मौका दिया, तो हम वो जो पिताजी का कार्यकाल था उसको हम वापस आपको दोहरा के दिखा सकते हैं। ये हमको विश्वास है। नमस्कार, जोहार। 5 परगना खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ जगतपाल। चुनाव की सरगर्मी काफ़ी झारखंड में फैल चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, चुनाव एक ऐसा मेला है, कह सकते हैं पर्व है, जहां पर एक जनता अपने आने वाले 5 साल के अपने भविष्य का निर्माण करती है। और आज इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं तमाड़ विधानसभा। तमाड़ विधानसभा एक ऐसी हॉट सीट रही है पूरे झारखंड प्रदेश का, जिसका नाम बहुत बड़ा रहा है। राज्य स्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में तमाड़ विधानसभा हमेशा हॉट सीट पे ही रहती है या हॉट नाम पे ही रहती है, काफ़ी ज़्यादा वायरल रहती है। लेकिन आज हम एक बहुत ही नया विषय को लेकर के आपके सामने आए हैं। नया विषय ये इसलिए है क्योंकि ये तमाड़ पुरानी है, लेकिन यहाँ जो लोगों की एंट्री होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ इस प्रकार के लोगों की एंट्री होती है जिसको आदमी सोच भी नहीं सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम जिस शख्स से मुखातिब होने वाले हैं वह इसी 5 परगना की धरती और वही शख्स जो काफ़ी लोकप्रिय लोगों के बीच में रहे और तमाड़ विधानसभा को सींचने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। मैं उन्हीं का नाम बताना चाहता हूं जिनको हम कहते हैं जननायक
स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा। रमेश सिंह मुंडा जी के जो आज के सिटिंग विधायक हैं विकास कुमार मुंडा जी, आज उनके बड़े भाई राजकुमार मुंडा जी, जिनसे आज हम मुखातिब होने वाले हैं, जो आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, झारखंड पार्टी झापा से वो मैदान में उतरने वाले हैं। ये लगभग तय हो गया है। अब ये सवाल क्या है, क्यों मैदान में आना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों से हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे ख़ास बात है कि ये एक बहुत ही दर्शनीय जो है स्थिति रहेगी कि आने वाले समय में तमाड़ विधानसभा की जो सीट है वो एकदम से लोगों का चहेता होगा, लोग देखने के लिए बेताब हो जाएंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं राजकुमार जी से। सबसे पहले राजकुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। ठीक है, और ये काफ़ी मुश्किल लगता ज़रूर है कि मुझे इस जगह आना पड़ रहा है, लेकिन एक तरह का खुशी भी है कि आज हम उस जगह अपना कार्यक्षेत्र शुरू कर रहे हैं जहां हमारे पूज्य पिताजी ने काफ़ी संघर्ष के साथ, काफ़ी तकलीफ़ों के साथ इस तमाड़ विधानसभा में अपना कर्म, अपना लोगों के लिए वो सेवा उन्होंने किया। तो मेरा आने का उद्देश्य भी उन्हीं के माध्यम से ही है। तो राजकुमार जी, सबसे पहले तो आज हमारे दर्शकों को बताएं कि आप जो हैं, जो बहुत ही फेमस, बहुत ही लोकप्रिय रमेश सिंह मुंडा जी के बड़े बेटे हैं, और आज आपका जो भाई है सिटिंग विधायक हैं। सबसे पहले आप, जैसा कि हमें मालूम चली है कि आप 5 भाई बहन हैं और 5 भाई बहन में सबसे बड़े आप हैं। तो आज 5 परगना और ये जो तमाड़ विधानसभा है, आप थोड़ी सी अपनी परिचय, हालांकि मोहताज नहीं है रमेश सिंह मुंडा, लेकिन आप अपने बारे में थोड़ी बात बताएं। जी, एक तरह से हम अपना परिचय आपको दे देते हैं। मेरा नाम राजकुमार मुंडा है। मैं स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा जी हमारे पिताजी थे, उनके सबसे बड़ा पुत्र हूँ मैं। और हम शुरू से ही बाहर ही अपना पढ़ाई किए, क्योंकि उनका सपना था। वो कहते थे कि बेटा हम तो किसान ही थे, ठीक है, बड़ी मुश्किल से हम पढ़ाई कर पाए, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे बड़े पुत्र हो और उस शिक्षा को समझो। जितना ज़्यादा शिक्षित रहोगे उतना ज़्यादा तुम इस चीज़ को समझोगे या किसी और को देने के लिए काबिल रहोगे। तो इसी कारण और वो जब भी हम इधर आते थे, उनसे मुलाकात भी करते थे जब विधायक थे या मंत्री थे, हम पूछते थे कि आपका पहला लक्ष्य क्या है। वो बोलते थे कि सबसे पहला लक्ष्य मेरा शिक्षा ही है और हम शिक्षा को ही पहले आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य और जो भी समस्याएं हैं उनको भी वो देखते थे बहुत करीब से। वो चीज़ को मेरे से काफ़ी ज़्यादा वो अनुभवशील थे और उनको इस चीज़ को बहुत चीज़ों करने का भी एक अच्छा अनुभव था। भले ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें एक अलग तरह का क्या बोलते हैं, एक अलग तरह का ही चमत्कारी प्रभाव था, जिसको बोलते हैं कि वो किसी से ही बात करते थे उसको अपना बना लेते थे। राजकुमार जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी शैक्षणिक बैकग्राउंड काफ़ी बढ़िया रहा है, आपने अच्छी एजुकेशन ली है, पढ़ाई आपने किया है, तो एक तरीके से बड़ा अच्छा एजुकेशन भी लिया है। तो आप, एक सवाल आता है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपको ऐसा क्यों लगा कि राजनीति में भी आपको आना चाहिए? ये आने का निर्णय मुझे काफ़ी सालों से अनुभव हुआ था, लेकिन हम उस चीज़ को ये नहीं कर पा रहे थे कि हमें कब आना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ को करने से पहले उस चीज़ को समझना पड़ता है, उसको समझने के बाद ही आना पड़ता है। तो जिस प्रकार से जब हमारे पिताजी की साथ ये दुर्घटना हुई थी 2008 में, तो उसके बाद इस क्षेत्र के हमारी जनता ने प्रतिनिधि आपके राजा बिटर जी को बनाया, फिर उनको मंत्री भी बने वो, और उसके बाद हमारे भाई जो अभी विधायक हैं उनको भी 2 बार उस विधायक वो बने रहे और दोनों बार वो सरकार में रहे, ठीक। लेकिन अभी भी हम उस कार्यकाल को जब देखते हैं, हमारे पिताजी के कार्यकाल और उनके बाद इनका कार्यकाल, वो हमको काफ़ी निराशापूर्ण लगा। इसमें आपको एक उदाहरण दे देते हैं। उनके समय में आपका उलिडी में आपका एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हुई थी। तो वो कोल्ड स्टोरेज
सोचिए हम लोग का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा किसानों पे निर्भर है, कृषि प्रधान है, ठीक है। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये चीज़ को बनाया था। लेकिन इन दोनों बार जो विधायक बने, एक बार राजा बिडर जी और एक बार विकास मुंडा जी हमारे भाई हैं, उन्होंने इस बारे में कोई चिंतन नहीं किया, ठीक है। तो ये चिंतन होना ज़रूरी था। और हमारे जो किसान हैं उनको तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। सिर्फ वर्षा ऋतु में ही ये खेती कर पाते हैं, धान कर पाते हैं। लेकिन अगर इनको पानी की सुविधा उपलब्ध कराया जाए तो काफ़ी कुछ उगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको ये समझ में आता है कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत लेट या तो चुनाव इतना नज़दीक है और आप राजनीतिक मैदान में कूद रहे हैं? देखिए, कोई चीज़ लेट नहीं होता है मेरे हिसाब से। सवेरा बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। मेरे हिसाब मैं ये रण में इसलिए उतरा हूँ कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को समझ पाऊँ और ये क्षेत्रीय जनता मुझे समझ पाए। जैसे हमारे पिताजी के साथ इनका संबंध था, हमारे जनता के साथ पिताजी का संबंध ऐसा था कि जैसे कोई अगर छोटा है तो उनको पिताजी कहता था या बाबा कहता था, कोई अगर बराबर का है तो भाई कहता था, दादा कहता था, और कोई बड़ा है तो उनको उनके नाना काका जिसे भी हो वो करते थे, जिससे भी वो उनको बुलाते थे। लेकिन एक अलग तरह का वो एक पारिवारिक रिश्ता था। वो पारिवारिक रिश्ता टूट गया उनके जाने के बाद। तो हम वो पारिवारिक रिश्ता बनाना चाहते हैं और उस संदर्भ में उसी चीज़ों को लेते हुए, तक जो पारिवारिक जो अपने क्षेत्र की जनता को परिवार समझेगा वही वो उनकी समस्याओं को समझ पाएगा या उन समस्याओं का समाधान कर पाएगा। जो नहीं समझेगा वो नहीं कर पाएगा। ये चीज़ एक सीधा साधा उदाहरण है, क्योंकि अभी हम क्षेत्र में जब भी घूमते हैं तो बहुत सारे हमारे साथ बहुत सारे लोगों का संपर्क होता है। वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि आपके पिताजी जिस प्रकार के इंसान थे अभी तक वैसा कोई नहीं आया इस विधानसभा में। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप, अब सबसे बड़ा एक सवाल आता है जो जनता ये जानना चाहती है कि विकास मुंडा जो आज सिटिंग विधायक हैं, अभी राजकुमार जी मैदान में उतर रहे हैं, तो राजकुमार जी का एजेंडा क्या है? राजकुमार जी का क्या एजेंडा है, किस बेसिस पे वो जो है क्षेत्र में आना चाहते हैं? देखिए, मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है। हम सबसे पहले अपने क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद ना ही यहाँ पे कोई स्कूलों का निर्माण हुआ है। उनके कार्यकाल में एकलव्य विद्यालय भी उन्होंने ही निर्माण किया था, यहाँ पे उन्हीं ने उद्घाटन किया था। उसके बाद यहाँ पे कोई नया विद्यालय या कोई नया ऐसा इंस्टीट्यूट ITI तो खुला है, चलिए, और भी चीज़ों का यहाँ पे होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हो पाया। हमारा PPK कॉलेज बड़ी जर्जर हालत में है, उसको भी सुधार करना चाहिए और इसमें बहुत सारे कोर्सेज को भी लाया जाना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको वो चीज़ का शिक्षा का अनुभव हो सके, वो शिक्षा को पा सकें, तभी वो आगे जाके तरक्की कर पाएंगे। और मेरा दूसरा गोल है जो हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य में भी सुधार करना ज़रूरी है। यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफ़ी लचर हालत में है। बुंडू अस्पताल आप कभी भी चले जाइए, आपको वहाँ पे इतना बड़ा अस्पताल बना है, इतना पैसा खर्चा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर आपको उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है, सही समय। हमेशा मैं लोगों से सुनता हूँ कि कोई लेके जाता है अपना पेशेंट तो हमेशा उसे रिम्स रेफ़र कर दिया जाता है, उनसे पूछा भी नहीं जाता है क्या हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत विचित्र परिस्थिति है यहाँ पे कि कोई यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, जो भी यहाँ पे हैं, वो चिंतित नहीं है हमारे यहाँ के जनता के प्रति। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार एक विधायक भी होता है, क्योंकि उसको जनता इसीलिए वहाँ बैठाती है ताकि ये चीज़ों में वो प्रश्न कर सके, ये चीज़ों में रोक लगा सके कि ये जगह गलत हो रहा है, आपको ठीक करना है। लेकिन इस पर इनका कोई जवाब नहीं होता है या इनका कोई एक संतोषजनक ये नहीं होता है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय लगता है। इसलिए राजकुमार जी, अगर नज़रों से देखा जाए तो राजकुमार कौन है? राजकुमार को किस नज़र से जनता अभी देखना चाहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से राजकुमार वही होना चाहिए जो जनता के दिल में राज करे, वही राजकुमार बना जाता है। और जनता के दिल में राज करने के लिए जनता के लिए वैसा कार्य करना ज़रूरी है। हमने तो अभी तक हमको मौका नहीं मिला है, क्योंकि हम तो नए हैं। लेकिन जैसे हमारे
विधायक हमारे पिताजी जाने के बाद जो बने हैं, राजा पीटर जी और विकास मुंडा जी, तो कम से कम उनको जनता के बीच जाके ये चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे कार्यकाल में हमने क्या क्या कार्य किए हैं। और जनता को भी बात समझना चाहिए कि जो विधायक आए हैं या जो आपके पास, अगर हम भी आपके पास आएंगे हाथ जोड़ के ये वोट मांगने, तो आप भी ये पूछिएगा कि आप काम कैसे करिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके ऊपर ही है कि आपको विश्वास समझना होगा कि आप किस पे विश्वास करें या किस पे विश्वास ना करें। तो ये प्रश्न मेरे साथ भी है, हम जितने उम्मीदवार हैं उनके साथ भी है, ये प्रश्न हमारे क्षेत्र की जनता के लिए भी है कि चुनाव आपको करना है, क्योंकि चुनाव सही करिएगा तो ही आपका क्षेत्र बचा रहेगा। तमाड़ विधानसभा की जो सीट होती है या तमाड़ विधानसभा को एक कहा जा सकता है एकदम बिल्कुल अलग नज़र से देखा जाता है। यहाँ तक कि यहाँ सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी हारना पड़ा। और आपको ऐसा क्या लगता है तमाड़ विधानसभा में ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इस पर फोकस किया जाना चाहिए और शायद अभी तक नहीं हुआ आपके पिताजी के चले जाने के बाद? देखिए, उनके जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जितना हम जनसंपर्क करते हैं लोगों के साथ, तो हमने अनुभव किया कि बहुत सारी जगह में तो जल मीनार नहीं है, बहुत सारी जगह में चापाकल तक नहीं है, ठीक है। तो जब गर्मी का ये एक आपका ये वक्त ग्रीष्मकालीन ऋतु जब आता है, उस समय हम देखते हैं कि लोगों का हालत इतना बुरा है कि वो नाला से जाके पानी छान के पी रही हैं। कोई जगह कुआं का पानी सूख गया है, ठीक है। तो बहुत बुरा हाल रहता है उस समय, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा ही लचर है। और दूसरा आप देखते हैं तो आप अगर कोई स्कूल चले जाएं, बच्चे किस हालत में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है, तो वो स्कूल का कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा सही होना चाहिए कि बच्चे सही जगह बैठ के पढ़ सकें। ये सब चीज़ देखने के बाद भी हमको काफ़ी मतलब क्या बोले एकदम हम अचंभित हो गए, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये कदम उठाने का निर्णय किया कि हम यहाँ से लड़ेंगे। आज एक बड़ा नाटकीय ढंग है कि एक भाई के विरोध में खड़ा है। देखिए, ये नाटकीय मेरे अनुसार तो नहीं है। वो मेरे पारिवारिक रिश्तों में मेरे भाई हैं और हमेशा से मेरे भाई रहेंगे, लेकिन विचारों में हमारे बीच विचारों में मतभेद है। ये कोई पारिवारिक मतभेद नहीं है। उनके विचारों, उनके कार्यकाल, उनको जनता ने मौका दिया। हमको लगता है कि वो कार्यकाल में वो जनता को उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरह से हमारे पिताजी करते थे, इसलिए ये कदम हम उठाने पे विवश हुए हैं। अब एक सबसे मैं चाहूँगा कि एक सवाल और जो जनता शायद जानना चाहेंगी, तमाम जनता जानना चाहेंगी कि क्या राजकुमार जी उनके विश्वासों पे खरे उतर सकेंगे? देखिए, ये चीज़ तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम उसमें खरा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ताकत भी आपके हाथ में है कि 5 साल बाद आप उतार सकते हैं हमको। हम आपसे वोट मांगने जब आएंगे तो आप हमको तमाचा मार सकते हैं। हमसे अगर आपको लगेगा कि हम उस काबिल नहीं हैं, तो आपके हाथ में जो वोट का ताकत है, आप उससे उतार के किसी और के सहरे में भी सजा सकते हैं। लेकिन आपको ये मौका हम नहीं देंगे। अगर एक बार आपने हमको मौका दिया, तो हम वो जो पिताजी का कार्यकाल था उसको वापस आपको दोहरा के दिखा सकते हैं। ये हमको विश्वास है, और ये विश्वास आपसे, हमारी जनता से भी हम चाहेंगे कि एक बार हमें मौका दें। ये थे हमारे बीच में राजकुमार मुंडा जी, जो स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के सबसे बड़े पुत्र, और आज ये राजनीतिक कदम या राजनीतिक मैदान में उतर गए हैं। लगभग ये तय हो चुका है झारखंड पार्टी से, जो कि भारत की कह सकते हैं झारखंड की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। और कहीं ना कहीं झापा भी कभी तमाड़ विधानसभा से एक बार चुनाव राजा पीटर के नेतृत्व में जीती थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तमाड़ की जनता, जो आज आने वाले चुनाव में जो चीज़ें होने वाला है, कैसे ये तमाड़ के जनताओं के बीच में जाते हैं और कैसे यहाँ के रमेश सिंह मुंडा जी की जो अधूरे सपने हैं उनको कैसे पूरा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यही की है आज की सिटिंग जो विधायक हैं विकास कुमार मुंडा, जो आज लगभग 2 बार विधायक रह चुके हैं और अपनी रणनीति, अपनी नेतृत्व कौशल को लगातार अपने क्षेत्र में दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उधर तमाड़ विधानसभा के भूतपूर्व मंत्री
राजा बिल्डर भी अपना मोर्चा खोले हुए हैं, वो भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। और इसी बीच में आज राजकुमार मुंडा जी की एंट्री इस बात को लेकर के बहुत उहापोह की स्थिति है। अल्टीमेटली विकास कुमार मुंडा जी भी ने भी अपने पिताजी के सपनों को लेकर के काम करना शुरू किया था, और कहीं ना कहीं आज राजकुमार जी भी उसी विषय को लेकर के एक मतलब कह सकते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल की बात सोच करके आए हैं। और आज देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में ये जो चुनाव का जो ये जंग है, ये जंग में आखिर जीत किसकी होती है, सेहरा किस पर बनता है, ये देखने वाला बात होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये तमाड़ विधानसभा का जो चुनाव होगा बहुत ही रोमांचक होगा। सेहरा किस पर लोग बांधेंगे ये देखने वाली बात होगी। और आपको भी तमाड़ विधानसभा का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर के आपके अंदर में भी बहुत सारे सवालें होंगे, और आप देखना ये है कि आखिर जीत सेहरा या सेहरा किस पर बांधा जाता है। हमारे बीच में स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।